एपिसोड 83 की स्टार्टिंग होती है और हम वहाँ पे जियांग विलन को देखते हैं जो वहाँ पे जंजीरों में बंधी हुई थी और बहुत ही बुरी तरह घायल थी। तभी हम उसके सामने एक बूढ़े पर्सन को देखते हैं जो उसे बहुत बुरी तरह मार रहा होता है, जिसके चाबुक के निशान जियांग विलन के पूरे शरीर पे दिख रहा होता है और वहाँ पे बहुत ही बुरी तरह खून थूक रही होती है, जिसपे विलन बोलती है मास्टर। और तब जाकर हमें पता चलता है कि ये और कोई नहीं बल्कि जियांग विलन का मास्टर है, जिसपे विलन का मास्टर बोलता है बस एक एरा गैरा छोटे से बच्चे ने तुम्हारे लोअर डोमेन के पूरे ब्रांच को घुमा कर रख दिया। जहाँ वो अपने कदम जियांग विलन की तरफ बढ़ा रहा था, जिसपे जियांग विलन उन जंजीरों से छूटने की कोशिश करते हुए बोलती है मास्टर शांत हो जाइए। लेकिन फिर भी उसका निर्दयी मास्टर वहाँ पे नहीं रुकता, उसे चाबुक से मारे जा रहा होता है, जिसपे जियांग विलन और भी ज्यादा घायल हो जाती है। जहाँ उसका दर्द उसकी आंखों में साफ नजर आ रहा होता है। तभी उसका मास्टर चाबुक रखते हुए बोलता है विलन, मैंने पहले तुम्हारे अंदर बहुत ही ज्यादा पोटेंशियल दिखा था, जिसके कारण मैंने तुम्हें उस ठिठुरती ठंड वाले सड़क के किनारे से उठाकर मैंने तुम्हें मौत से बचाकर डायरेक्ट तुम्हें इस सेंटेंस की पोजीशन दी। मैंने तुम्हें इस तरह से ट्रीट किया तो तुम्हें ये इंश्योर करना है कि तुम्हारा फ्यूचर भी काफी बेहतरीन हो। और उसे अजीब तरीके से छूते हुए उसके करीब जाते हुए बोलता है भूलो मत, जो कुछ भी तुम्हारे पास है ये सब सेंगदाओ अलायंस का दिया हुआ है, तो तुम्हें अपने मास्टर को थोड़ा भी निराश नहीं करना है। और वो उसे जैसे ही जंजीरों से आजाद करता है, विलन बुरी तरह घायल होने के कारण वहीं पे गिर जाती है। तभी उसका मास्टर वहाँ से जाते हुए बोलता है ये काम जो तुम्हें सौंपा गया है मुझे नहीं पता ये तुम कैसे करोगी, तुम्हारी मार्शल सोल या फिर तुम्हारे ये शरीर, तुम्हें कैसे भी करके उस उयुआन पवलिन के सिगरेट को मेरे पास लेकर आना है। तभी हम वहाँ पे किन्नान को देखते हैं जो कि वहाँ का इल्यूजन तोड़ते हुए बोलता है हाँ अब मैं देख सकता हूँ। तभी हम विलन को देखते हैं जो काफी आशा भरे नजरों से किन्नान की तरफ अपनी मदद का हाथ बढ़ाती है। उसके साथ ही हम रियल वर्ल्ड में आ जाते हैं और तब जाकर हमें पता चलता है कि ये सब बस एक इल्यूजन था जो कि किन्नान जियांग विलन को दिखा रहा था। वैसे मुझे सच में ऐसा लगता है कि विलन के साथ कुछ ऐसा ही हुआ होगा या फिर शायद मैं स्पॉइलर दे रहा हूँ। तभी विलन किन्नान से दूर जाते हुए अपनी आंखों को ढकते हुए बोलती है नहीं, जिसपे वर्मिलियन सेक्ट की वो लेडी मास्टर उसे सहारा देती है। तभी म्याओ म्याओ भी किन्नान के पास आते हुए बोलती है जियाओ नान जी, तुमने तो इस प्रिंसेस को मौत तक का डरा ही दिया था। और वो किन्नान के बगल में आकर खड़ी हो जाती है, जिसपे किन्नान बोलता है एक मार्शल सोल जो कि हर्ट को मैनिपुलेट कर सकता है, ये सच में सेंगदाओ अलायंस के गिरे हुए चरित्र पे शोभा देता है। जिसपे हम जियांग को देखते हैं जो रोते हुए बोलती है किन्नान मैं, और वो आगे कुछ बोलती है उससे पहले ही म्याओ म्याओ किन्नान के सामने खड़े होकर बोलती है जियांग विलन, क्या तुम सच में ऐसा सोचती हो कि प्रिंसेस को तुम्हें छूने में डर लगता है? लेकिन विलन फिर भी रोते हुए बोलती है नहीं, मैं तो बस। उतने में ही साइड से सीमा लेग पीस खाते हुए बोलता है क्या सेंटेंस, तो क्या ये एक मनमोहक जादूगरनी है? वहीं असुर ड्रैगन के मास्टर भी चौंकते हुए बोलते हैं एक मार्शल स्पिरिट जो हर्ट को मैनिपुलेट कर सकती है। जिसपे विलन रोते हुए उदास होकर बोलती है नहीं, विलन को इसके लिए मजबूर किया गया था, जिसके कारण मैंने बैकस्लैश को सहने का निश्चय किया। इससे मेरी आयु भी कमती है, लेकिन इसके बावजूद मैंने इस टेक्निक का प्रयोग किया। और वहाँ अपने घुटनों के बल गिरकर उन सभी पिक मास्टर से माफी मांगते हुए बोलती है इस सब में मेरी गलती है, तो मैं सभी पिक मास्टर से अनुरोध करती हूँ कि प्लीज इसके लिए मुझे माफ कर दीजिएगा। और वो किन्नान से भी बोलती है किन्नान मुझे माफ कर देना, अगर तुम मुझे ब्लेम करना चाहते हो तो ये जियांग विलन वर्मिलियन बर्ड होली लैंड पे तुम्हारा इंतजार करेगी। अब ये पता नहीं वो सच में बोल रही है या फिर वो नाटक कर रही है, लेकिन ये सुनते ही मिया मिया उसके ऊपर गुस्सा होते हुए बोलती है ये फिर से तुम्हारे पीछे पड़ गई। और वो उसके ऊपर हमला करने ही वाली थी कि किन्नान मिया मिया के हाथों को पकड़ के उसे रोकते हुए बोलता है लालच को वास्तव में छिपाया नहीं जा सकता। लेकिन विलन अब भी इसके लिए मना कर रही थी। तभी किन्नान अपने ऑरे को रिलीज करते हुए बोलता है तुम्हें वो चाहिए ना जो मेरे पास है, तो तुम्हें अपने चाल को चलने की आजादी है। जिसे मना करते हुए जियांग उस लेडी मास्टर के पास चली जाती है। तभी किन्नान बोलता है इसके अलावा तुम इस सो कॉल्ड बेनिफिट के लिए खुद को इतना नीचे गिरा लोगी, तुम तो सच में काफी पैथेटिक हो। जो बातें सीधे विलन के दिलों पे लगती है और वो रोते हुए बोलती है नहीं, मैं तो सिर्फ इंटरेस्टेड हूँ की। और वो आगे कुछ बोल पाती उतने में वहाँ पे काले बादल के साथ एक पर्सन आ जाते हैं जो किन्नान से बोलते हैं बहुत अच्छे बच्चे, मैं तुम्हें अपने वर्मिलियन बर्ड स्क्वायर लैंड में चाहता हूँ। और वो वहाँ अपने बड़े से फ्योनिक्स हैंड को किन्नान की तरफ बढ़ाते हैं, जिन्हें वहाँ पे देखकर वही लेडी मास्टर खुश होते हुए बोलती है ये तो होली मास्टर है, होली मास्टर खुद यहाँ पर आए हैं। तभी हम देखते हैं कि वो होली मास्टर किन्नान को जबरदस्ती खुद के तरफ खींच रहे होते हैं, जिसे देखकर मास्टर दुआनमू बोलते हैं वर्मिलियन बर्ड होली मास्टर, किन्नान ने अपना मन पहले ही बना लिया है, क्या आप उन दो ग्रेट होली लैंड के बीच के एग्रीमेंट को तोड़ना चाहते हो? और वो सभी मास्टर मिलकर किन्नान को बचाने के लिए जाते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ के दो ड्रैगन स्टैचू की आंखें ग्लो करने लगती है और उसके साथ ही वर्मिलियन बर्ड होली मास्टर के उस हैंड अटैक भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, जिसके प्रेशर से वो सभी मास्टर पीछे की ओर जाकर गिरते हैं। वहीं पे वो सभी म्याओ म्याओ लोंगवू और सीमा को भी बचा लेते हैं। वहीं विलन और बाकी सभी डिसाइपल को भी उसके मास्टर बचा लेते हैं। तभी हम किन्नान को देखते हैं जिन्हें कोई मास्टर बचाकर काफी आराम से उसे नीचे की ओर रख देते
हैं, जिसके बाद वो मास्टर बोलते हैं, वर्मिलियन बर्ड होली मास्टर, आखिर तुम इस चीज को दूसरों के लिए इतना कठिन क्यों बना रहे हो। जिसके बाद वहाँ पे हम 2 मास्टर को देखते हैं, जिसमें से वर्मिलियन बर्ड के मास्टर बोलते हैं, अजूरे ड्रैगन लॉर्ड ने सच में एक डिसाइपल के लिए खुद को यहाँ तक फोर्स किया। जिसपे अजूरे ड्रैगन के लॉर्ड बोलते हैं, अगर मैं यहाँ पे जल्दी से नहीं आता तो ये डिसाइपल तुम्हारे द्वारा जबरदस्ती यहाँ से ले जाया जाता। तभी मास्टर दुआनमू उन्हें ग्रीट करते हुए बोलते हैं, मास्टर आप बिल्कुल सही समय पे आए हो। जिन्हें वहाँ देखकर एक डिसाइपल जिससे लॉन्गहू बात कर रहा था वो चौंक के हैरान होते हुए बोलती है, दोनों ग्रेट लॉर्ड सच में यहाँ पर आए हैं, वो भी सिर्फ उसके लिए। तभी वर्मिलियन बर्ड के लॉर्ड बोलते हैं, ऐसा मत बोलो कि मैंने यहाँ का रूल तोड़ा है, जबकि हम दोनों यहाँ हैं तो क्यों ना सारी चीजों को ऐसे ही छोड़ दे और उसे खुद के लिए चुनने का मौका दे। और वो किन्नान से बोलते हैं, पहले के सभी एग्रीमेंट को भूल जाओ, तुम्हारा नाम किन्नान है ना, जब तक कि तुम वर्मिलियन बर्ड होली लैंड में ज्वाइन होने के तैयार हो जाते हो तो तुम्हें जो कुछ भी चाहिए वो मैं तुम्हें ला कर दूंगा। जिसपे अजूरे ड्रैगन के लॉर्ड बोलते हैं, फायदे पर बने रिश्ते बहुत नाजुक होते हैं किन्नान, हमारे अजूरे ड्रैगन होली लैंड में हर चीज तुम्हारे खुद के प्रयासों से कमाई हुई होगी। जो सब सुनते हुए मास्टर दुआनमू अपना सर पकड़ते हुए बोलते हैं, ओह मास्टर क्या आप इसे दूर नहीं ढकेल रहे हो। तभी अजूरे ड्रैगन लॉर्ड बोलते हैं, लेकिन मैं तुम्हारी मदद करूंगा कुछ चीजें साफ करने में, साथ ही उसमें जो तुम्हारे साथ 2.5 साल पहले घटित हुआ था, जो थंडरबोल्ट आकर तुमसे लगी थी। जो सुनते ही किन्नान पूरी तरह हैरान हो जाता है, क्योंकि ये उसी दिन की बात कर रहे हैं जिस दिन किन्नान को गॉड ऑफ वार मार्शल सोल मिली थी। और ये सच में हैरानी वाली बात है कि आखिर किन्नान के गॉड ऑफ वार मार्शल सोल के बारे में उन्हें कैसे पता है। तभी किन्नान जोर से बोलता है, मेरी पसंद नहीं बदलने वाली, मैं अपने पूरे मन से अजूरे ड्रैगन होली लैंड में ज्वाइन होना चाहता हूँ। जिसपे अजूरे ड्रैगन जोर जोर से हंसते हुए बोलते हैं, अच्छे तो ठीक है, अब से तुम मेरे किनलोंग सेक्ट के अंडर में हो। जिसपे तो वर्मिलियन बर्ड होली लैंड के लॉर्ड चीट के गुस्सा होकर किन्नान के ऊपर अपना ऑरा प्रेशर डालते हुए बोलते हैं, बच्चे तुम्हें फिर से एक बार इसे सोच लेना चाहिए। जिसपे किन्नान बोलता है, थैंक यू सीनियर आपके इस दया के लिए, लेकिन मैंने अपना मन पहले ही बना लिया है। जिसपे वर्मिलियन बर्ड के लॉर्ड बोलते हैं, तो अब से झाओकी सिर्फ तुम्हें एक कांटे की तरह देखेंगे जो कि उनके लिए एक रुकावट की तरह है, तो वो तुमसे जल्द ही निपटना चाहेंगे, तो तुम आज के इस निर्णय पे पछताना मत। जिसपे किन्नान स्माइल करते हुए बोलता है, फिर तो ये परफेक्ट है, क्या ये बिल्कुल उसी प्रकार की चुनौती नहीं है जिसे आप चाहते हैं। जिसपे वो वहाँ से जाते हुए बोलते हैं, अब मैं तुमसे और ज्यादा नहीं पूछूंगा। और उनके जाते ही जैसे वहाँ का प्रेशर हटता है किन्नान वहीं पे बेहोश होकर गिर जाता है। जिसपे किन्नान के पास सभी दौड़ के आते हुए बोलते हैं, किन्नान किन्नान किन्नान। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हम किन्नान को एक स्वॉर्ड के सामने खड़े देखते हैं, जहाँ बैकग्राउंड आवाज आ रही होती है, हम उस जीत के ग्लोरी के लिए तरसते हैं लॉर्ड गॉड ऑफ वॉर, क्या तुम उस शानदार गौरवपूर्ण जीत को हासिल कर सकते हो। इसी के साथ हम किन्नान को देखते हैं जो वहाँ चौक के उठ के हड़बड़ाते हुए बोलता है, और तब जाकर हमें पता चलता है कि ये तो बस उसका एक सपना था। उसके बाद वो जैसे ही बगल में देखता है वहाँ पे अजूरे ड्रैगन के होली लॉर्ड होते हैं और किन्नान बस अभी अभी उठा था, इसी के लिए उसे धुंधला धुंधला दिख रहा होता है। तभी वो उन्हें याद करते हुए बोलता है, अजूरे ड्रैगन होली लॉर्ड। जिसपे होली लॉर्ड चाय पीते हुए पीछे घूमकर बोलते हैं, हाँ ये मैं हूँ। जिसपे किन्नान खड़ा होकर उन्हें ग्रीट करते हुए बोलता है, इस डिसाइपल को होली लॉर्ड से मिलकर अच्छा लगा। जिसपे होली लॉर्ड बोलते हैं, इस सब फॉर्मेलिटीज की कोई जरूरत नहीं, मैं जानता हूँ तुम क्या पूछना चाहते हो, लेकिन मैं ये सब अभी तुम्हें नहीं बता सकता। ये सब जानने के लिए तुम्हें सबसे पहले 1 साल के अंदर मार्शल सॉफ्ट जीन स्टेज की पीक पर पहुंचना होगा। अगर तुम इसे प्राप्त कर लेते हो तो मैं तुम्हारे सभी सवालों के जवाब दे दूंगा और तुम्हारे मार्शल सोल के बारे में भी। जो सब सुनकर किन्नान अपने मन में बोलता है, ये सब बातें आखिर मुझे सुना सुना हुआ क्यों लगता है, क्योंकि यही सेम बातें उयुवान पवेलियन के मास्टर ने भी किन्नान से बोली थी। जिसपे किन्नान उनसे बोलता है, कहीं आप मेरे साथ खेल तो नहीं खेल रहे ना। जिसपे होली लॉर्ड बोलते हैं, मैं कोई तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ, बल्कि इसके विपरीत शायद से मैं तुम्हारे लिए इस दुनिया में सबसे बेहतर पर्सन हूँ। जिसपे किन्नान मुंह बनाते हुए बोलता है, आप तो बस एक बच्चे को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हो। जिसपे होली लॉर्ड बोलते हैं, अगर तुम मेरे ऊपर विश्वास नहीं करना चाहते तो कम से कम तुम्हें अपने मार्शल सोल के ऊपर तो विश्वास होगा ही। और उनके इशारा करते ही गॉड ऑफ वार वहाँ पे अपीयर हो जाते हैं, जो देखकर किन्नान हैरान होते हुए बोलता है, आखिर ये कैसे हो रहा है। ये तो बिल्कुल उसी समय की तरह है जब मैं उयुवान पवेलियन के 5th फ्लोर के मास्टर से मिला था, तब भी वहाँ गॉड ऑफ वार की मार्शल सोल खुद से ही अपीयर हो गई थी। जिसपे वो सोचते हुए अपने मन में बोलता है, शायद से होली लॉर्ड सच में इसके रहस्य को जानते हैं। तभी होली लॉर्ड बोलते हैं, क्या तुमने अपने सभी स्पिरिचुअल ट्रेजर्स और एक्जिलियस खत्म कर लिए हैं, फिर तो ये कभी भी प्रमोटेड नहीं होंगे। जो सुनते ही किन्नान हैरान होते हुए बोलता है, आखिर आपको इसके बारे में कैसे पता है। तभी वो उसे एक स्टोन दिखाते हुए बोलते हैं, ये प्राइमल स्टोन है, यही एग्जैक्टली
वो चीज है जो गॉड ऑफ वॉर के सोल को चाहिए उन्हें लेवल अप करने में। जब से अपर रियलम ने लोअर रियलम को सील किया है तब से ये चीज बहुत ही ज्यादा महंगी और प्रीसियस हो गई है, जिसके कारण अब इसे एक छोटी छोटी स्लाइसेस में रेट किया जाता है। जो सुनते सुनते किन्नान उसे लेने की कोशिश करता है, लेकिन वैसे ही होली लॉर्ड उसे रखते हुए बोलते हैं हमने इस बारे में पहले ही बातें कर ली थी। अजूरे ड्रैगन होली लैंड में अगर तुम्हें कोई चीज चाहिए तो उसके लिए तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी और उसे खुद के दम पे हासिल करनी होगी। जिसपे किन्नान फिर से मुंह बनाते हुए बोलता है आपने अभी अभी कहा था आप मेरे लिए सबसे बेस्ट पर्सन हो और अब आप मुझे एक छोटा सा प्राइमल स्टोन का टुकड़ा भी नहीं दे रहे। जिसपे होली लॉर्ड बोलते हैं हालांकि मैं तुम्हें प्राइमल स्टोन नहीं दे सकता, लेकिन ये आइडेंटिटी टोकन ये तुम्हारी संपत्ति की तरह है तो इसे अपने पास रखो। जो लेते हुए किन्नान बोलता है मेरी संपत्ति, लेकिन मैं इस नाम के साथ बाहर नहीं जा सकता। जिसपे तो होली लॉर्ड अपने स्पिरिचुअल एनर्जी से उठाकर किन्नान को बाहर की ओर फेंक देते हैं, जहाँ किन्नान बोल रहा होता है होली लॉर्ड रुकिए तो होली लॉर्ड। जहाँ किन्नान के जाने के बाद वो वहाँ पे एक गोली खाते हैं, शायद से वो दवा है, और वो वहाँ पे खांसते हैं जिससे हमें पता चलता है कि वो शायद से बीमार है। तभी वो उसी तरह उदास होते हुए बोलते हैं कांगलान वाइड दुनिया जिसका रास्ता भी साफ नहीं है और मेरा समय भी बीतता जा रहा है। किन्नान तुम्हें जल्द से जल्द ताकतवर होना होगा। उसके बाद हम किन्नान को बाहर के साइड देखते हैं, जहाँ वो वहाँ से जाते हुए अपने मन में बोल रहा होता है आखिर ये बूढ़ा आदमी यहाँ पे किस तरह का पहेलिया बुझा रहा है। और उसे जैसे ही आसपास के डिसाइपल देखते हैं वो उसे देखते हुए बोलते हैं क्या यही किन्नान है? क्या सच में यही किन्नान है? किन्नान है। तभी किन्नान के सामने एक लड़की आते हुए बोलती है जूनियर ब्रदर किन्नान, अगर तुम्हारे पास कोई सवाल होंगे तो तुम कभी भी आकर मुझे ढूंढ सकते हो। और उसे लाइन मारते हुए बोलती है और मेरा नाम लिंगर है। जिसपे किन्नान उन्हें ग्रीट करते हुए बोलता है थैंक यू। तभी साइड से एक और डिसाइपल आते हुए बोलता है जूनियर ब्रदर किन्नान, हमने तुम्हारे लिए बैंकेट तैयार किया है, तुम्हें वहाँ जरूर से आकर वहाँ की शोभा बढ़ानी है। जिसपे वो उन दोनों का शुक्रिया अदा करते हुए बोलता है आपके इस दयालुता के लिए बहुत बहुत शुक्रिया ब्रदर सिस्टर। तभी साइड से लॉन्गू आते हुए बोलता है तुम तो बहुत ही ज्यादा फेमस हो गए हो किन्नान, वैसे मैंने भी यहाँ के आयरनवुड पिक को पहले ही ज्वाइन कर लिया है, बस कुछ ही आने वाले भविष्य के अंदर मेरी ताकत एक डिवाइन वेपन को टक्कर दे देगी। आज या कल में हम जरूर से अपना नाम खुद से बनाएंगे। तभी साइड से सीमा कॉन्ग भी बोलता है मैंने ग्रीनवुड पिक को ज्वाइन किया है, वहाँ पे काफी कीमती टेक्निक और स्पिरिचुअल टूल्स है। और वो उसे मीट का टुकड़ा ऑफर कर रहा होता है जिसे किन्नान लेने वाला होता है। उतने में मिया में उसके हाथ खींच के उन सभी से दूर ले जाते हुए बोलती है जियानान जी उस बारे में क्या जो ट्रेजर्स तुम्हें अजूरे ड्रैगन के होली लॉर्ड ने दी है हमें दिखाओ तो आखिर तुम्हें क्या मिला है। मिया को लग रहा होता है कि अजूरे ड्रैगन लॉर्ड ने सेक्रेटली किन्नान को काफी सारे वैल्यूएबल ट्रेजर्स दिए हैं। जिसपे तो बेचारा किन्नान अपने माथे खुजलाते हुए बोलता है हाँ उन्होंने तो मुझे बस आइडेंटिटी टोकन दिए हैं, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। जिसपे तो वो किन्नान के कॉलर पकड़कर उसे धमकाते हुए बोलती है तुम सच में एक बहुत ही बड़े सरदर्द हो, तुमने सच में एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी को गवा दिया, आखिरकार तुमने इसका फायदा क्यों नहीं उठाया। तभी किन्नान म्याओ के आंखों में देखते हुए बोलता है प्रिंसेस तुमने इस जगह को पूरी रात गार्ड किया है। जिसपे वो जल्दी से मुंह फेरते हुए बोलती है हाँ तो इससे तुम्हारा क्या लेना देना है। वैसे जियानान जी मैंने भी हरवुड पीक को ज्वाइन कर लिया है, और तुम्हारा क्या क्या तुमने अपना मन बना लिया है। जिसपे किन्नान बोलता है नहीं अभी तक तो नहीं। तभी साइड से एक लड़की बोलती है जूनियर ब्रदर किन्नान तो कैसा रहेगा कि तुम मेरे दुआनमू पीक को ज्वाइन कर लो। वहीं दूसरी तरफ सभी लोग उस लड़की को घूरे जा रहे थे, और ये लड़की और कोई नहीं बल्कि वही है जिससे कि लॉन्गू बात कर रहा था। जिन्हें यहाँ देखकर लॉन्गू बोलता है सीनियर सिस्टर झाओ फैंग, लेकिन म्याओ उसे अजीब तरह से घूरे जा रही थी। तभी वो किन्नान के सामने आते हुए बोलती है पीक मास्टर ने कहा था कि तुम्हें वो स्पिरिट स्टोन्स की जरूरत है, दुआनमू पीक के पास ऐसे काफी सारे हैं। और वो अपने हाथों में तब से उन्हीं स्टोन को घुमाए जा रही थी, जिस स्टोन को वो किन्नान के सर पे मारने के बाद उसके हाथ पकड़ के वहाँ से ले जाते हुए बोलती है मेरे साथ चलो। और उन दोनों को इतना करीब देखकर प्रिंसेस म्याओ जलन के मारे उन्हें रोकते हुए उनके पीछे जाते हुए बोलती है उसे अकेला छोड़ दो, एक लड़के और एक लड़की को बिना जान पहचान के एक दूसरे के इतने करीब नहीं आना चाहिए, थोड़ी दूरी बनाकर चलो। उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होकर लोअर डोमेन के जुआनलिन सेक्ट के ऊपर जाता है, जहाँ हम काफी टाइम बाद सीनियर सिस्टर जियाओ किंग जी को देखते हैं, जो उन सभी का लेटर पढ़ते हुए बोलती है हम सभी काफी अच्छी तरह से उन होली लैंड्स पे पहुंच गए हैं। उसके बाद वो किन्नान का लेटर उठाकर उसे अपने पास रखती है। तभी साइड से गेट के पास से मास्टर तैंग बोलते हैं क्या ये उस बच्चे का लेटर है। जिसपे तो जियाओ किंग जी पूरी तरह शर्मा जाती है। तभी वो खड़ी होने के बाद किलिंग एम्परर को ग्रीट करने के बाद बोलती है हाँ किन्नान और बाकी सभी सही सलामत उन होली लैंड्स पर पहुंच गए हैं। जिसपे मास्टर तैंग भी अपना सर हिला के वहाँ से जाते हुए बोलते हैं हाँ तो चलो फिर, तुम एक सीनियर सिस्टर होने के तौर पे तुम उन सभी से पीछे नहीं रह सकती। जिसपे जियाओ किंग जी बोलती है मैं समझ गई मास्टर। जिसके बाद वो भी किलिंग एम्परर के साथ ट्रेनिंग के लिए चली जाती है। उसके बाद फिर से हमारा सीन शिफ्ट होकर अपर डोमेन में आता है, जहाँ वो सभी मास्टर दुआनमू के सामने आ गए थे। तभी मास्टर दुआनमू सामने आते हुए बोलते हैं तो फिर ठीक है, आज से तुम ऑफिशियली मेरे दुआनमू पीक के डिसाइपल हो। जिसपे किन्नान भी उन्हें ग्रीट करता है। तभी मास्टर दुआनमू अपना सर हिलाते हुए बोलते हैं और तुम तीनों ने पूरी रात नहीं सोए। और वो झाओ फैंग से बोलते हैं झाओ
झाओ फैंग, तुम इन सभी में सबसे सीनियर सिस्टर हो, तो तुम इन सभी को इन्हें इनके जगह पे आराम करने के लिए ले जाओ। जिसपे तो मिया उसे काफी अजीब तरह से घूर रही थी, क्योंकि उसे जलन हो रहा था कि आखिर वो किन्नान के इतने करीब कैसे है। जहाँ झाओ फैंग बोलती है, हाँ मैं समझ गई मास्टर, वही मिया अपना मुंह बना लेती है। उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम उन सभी को बड़े बड़े चिड़िया के ऊपर बैठकर काफी खूबसूरत वादियों के ऊपर से होके जाते हुए देखते हैं, जहाँ तो सभी लोग काफी आराम से बैठे हुए थे, लेकिन वहाँ सीमा कोंग को काफी डर लग रहा होता है। और वहीं सिस्टर झाओ फैंग उन सभी को बता रही होती है, वर्मिलियन बर्ड होली लैंड के लोहे से बने नियम के बिल्कुल विपरीत हमारे असूरे ड्रैगन होली लैंड के मुख्य सिद्धांत बिल्कुल साधारण है कि आखिर कौन कितने बेहतर से सर्वाइव कर सकता है, क्योंकि सिर्फ जिंदा रहने से ही हमारे परिणाम निकलते हैं। जब तक हम जिंदा है तब तक आशा है। हमारे मार्शल आर्ट के रास्ते काफी लंबे और कठिन हैं। इस सफलता की जल्दबाजी के कारण न जाने कितने सारे जीनियसेस नीचे की ओर गिर गए, कितने महान टैलेंट लगातार निश्चय से उभरी है। और जितना लंबा तुम जियोगे उतने ही ज्यादा तुम्हें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ट्रेजर्स मिलेंगे, क्यों है ना। और उनकी इन्हीं शानदार बातों के साथ ये धमाकेदार एपिसोड यहीं पे समाप्त हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सिलेक्ट कर देना और एक प्यारा सा कमेंट कर देना। राधे राधे।